गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि नंबर सिस्टम। इसका पार्ट थर्ड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलो सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दो फटाफट। तो चलो आज हम लोग जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आप लोग को पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। यहाँ सबको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है वो लोग जाकर के देख लें। वो देखेंगे तभी आगे का भी समझ में आएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में है। जो कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम लोग का क्लास मैथ का, जो कि हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, साइंस, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, ये सारे क्लास चल रही हैं। आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। ठीक है, ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ जीरो बताना है। जो कि छ छः गुणित पाँच में आपका नंबर ऑफ जीरो बताना है। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? चलो, आपको टाइम स्टार्ट अब होता है। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। छः गुणित पाँच आपका 30 होता है। कितना होता है? छः पाँच 30। 30 में आपका एक जीरो है। यूनिट डिजिट पे कितने जीरो हैं? एक जीरो है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रहा बात आपको ऐसे सिंपल गुणा करने का, कर लिए। बट अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता कि दो के पावर 8 इंटू 5 के पावर 7, तो अब कैसे करते? कितनी गुणा करेंगे दो के पावर, फिर अब इतना करेंगे तो कितने आएगा? चलो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपका। इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखो, दो गुणुत्ते तीन कर सकते हैं, फिर गुणुत्ते पाँच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दो तिहाई छः पंचे 30 भी इतना ही होता है। देखो, इसमें आप लोग को जीरो बताना है। नंबर ऑफ जीरो, जीरो कैसे होगा? जीरो होने के लिए दो इंटू पाँच का होना जरूरी है। दो गुणते पाँच अगर है तो जीरो जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है जितने पावर होंगे, जो मिनिमम पावर होगा, चाहे दो के पावर मिनिमम पावर हो, चाहे पाँच के पावर मिनिमम पावर हो, जिसका मिनिमम पावर होगा वो उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसमें एक है दोनों पे, तो एक आपका जीरो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं तो दो के पावर 8 है और गुणित पाँच के पावर आपका 7 है। तो इसमें देखते हैं तो हमारा जो मिनिमम पावर मैंने बताया कि जिस संख्या पे मिनिमम पावर होगा उतने जीरो होगा। मतलब 7 जीरो इसमें होना है, होगा ही होगा। मतलब इसमें 7 जीरो होगा। आपको दो का गुणा 8 बार कर लो, पाँच गुणा 7 बार कर लो। दोनों को आपस में गुणा करोगे तो जो यूनिट डिजिट पे आएगा वहाँ 5 7 बार जीरो आएगा। इतना बात समझ में आया? चलो, आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, बट अगर इस तरह का भी क्वेश्चन मिले तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसका बताने का मुझे यही मकसद था कि आपका पाँच और दो का जो इसमें मल्टीप्लाई होगा, जितने बार होगा उतने जीरो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर एक बार हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का करो सभी लोग। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब।
चलो जी, टाइम अप हो गया। इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, बड़ी आसान क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या हुआ है, जीरो मल्टीप्लाई में आपका क्या होता है, जीरो ऐड होता है। जितना जीरो इधर रहेगा और इधर रहेगा तो आपस में ऐड हो जाएगा। आपके पास कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। आप ना होगा तो आप तो गुणा करके भी देख सकते हो। इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिख करके जितने जीरो है उतने जीरो लिख लेते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे तो गुणा करते हैं हम लोग, ऐसे गुणा करते हैं ना। चलो तो 4 जीरो आएगा, 4 जीरो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया। चलो देखो कैसा लगता है। इसमें देखो लास्ट में एक भी जीरो नहीं है, इसमें दो जीरो है। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट पे जितने जीरो आएंगे वो होंगे आपके दो। कितने होंगे, दो। मैंने कहा ना कि जो कि जीरो ऐड होते हैं, तो इसमें जीरो एक भी नहीं है, इसमें जीरो दो है। तो दो में जी और एक जीरो, इसमें कुछ नहीं ऐड होगा तो क्या होगा आपका दो। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आपको डायरेक्ट इसमें गुणा करके भी देख लीजिए, जो यूनिट डिजिट पे कितने जीरो आ रहे हैं, कोई संख्या के जो यूनिट डिजिट पे कितने जीरो आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में गुणा करके बताओ और ऐसे बताओ, पहले गुणा करके बताओ फिर मैं आप लोग को ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कितने जीरो हैं इसमें, ठीक है। चलो, चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका। चलो जी, टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने गुणा कर लिया। चलो देखो इसमें क्या करते हैं, मैंने आप लोग को बताया इसमें पता करना है मिनिमम आप टू के पावर कितने हैं। देखो टू यहाँ के पावर यहाँ एक है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, यहाँ पे भी टू नहीं आएगा। टू आ रहा है किसी में, नहीं आ रहा है ना। दो के पावर कितना हो रहा है, दो के पावर एक हो रहा है। अब देखो पांच के पावर कितने हो रहे हैं, देखो पांच यहाँ पे आएगा, 25 तिहाई 75, मतलब पांच के पावर दो इंटू तीन यहाँ हो जाएगा। 13 5 65, 13 इंटू 5 मतलब पांच के पावर तीन हो रहे हैं। टोटल मिला करके पांच के पावर तीन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, पांच के पावर तीन हो रहे हैं। तो मैंने बताया था आप लोग को इसमें क्या करना है, जो मिनिमम पावर हो दो और पांच को ही तो सारे मल्टीप्लाई में, ये बात ध्यान देना कि जो सारे क्या है आपके मल्टीप्लाई में है, तभी यह नियम काम करेगा। यह काम इसलिए कर रहा है कि दो और पांच का मल्टीप्लाई ही जीरो करेगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, दो का एक ही बार करेगा और पांच का तीन बार करेगा तो कोई मतलब नहीं है। हमारा एक बार जो कि आपका जीरो करेगा, हमारा एक जीरो होगा। कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको नहीं विश्वास तो सारे में गुणा करके देख लीजिए, आपका लास्ट डिजिट पे एक बार जीरो आएगा। ठीक है, तो आप लोग को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म बताया, यह शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इसको भी अपना सकते हैं। एग्जाम में इतने लंबा गुणा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो टाइम आपका होता है स्टार्ट।
चलो जी, टाइम अप हो गया आपका। चलो, इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया। देखो, इसमें क्या करना है, मैंने आप लोग को बताया 5 के और 2 का अगर मल्टीप्लाई में है तो जो मिनिमम पावर होगा उतने जीरो आपके होने ही होने हैं। मिनिमम पावर आपका 68 आ रहा है, न कि 97 है। तो हमारा जो मिनिमम पावर 5 के पावर है 68, क्या है 68, हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इतने जीरो होंगे, 5 को 68 बार गुणा करो और 2 को 97 बार गुणा करो, फिर दोनों को आपस में गुणा करोगे तो जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएंगे वो 68 जीरो होंगे। यूनिट डिजिट का कहने का मतलब, माने यहाँ तक कोई गिनती आ गया 5 4 3 2 1, इस तरह से कोई गिनती आ गया, लेकिन जो इधर जो जीरो आ रहे हैं वो कितने होंगे 68। मतलब यार कोई संख्या नहीं होगा, जहाँ पे संख्या खत्म हो रहा है उसके बाद के जो इधर के जीरो होंगे वो कितने हैं 68 होंगे। ठीक है, यही पूछा था, यही आप लोगों ने बता दिया 68। चलो आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है आपका 1 से लेकर 200 तक के बीच में कितने दो आएंगे। क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 200 तक भर में कितने दो आएंगे। चलो यह निकालो, आप कितने दो आएंगे, आप गिनो। चलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गिनो दो, फिर आपका 12 पे आएगा, फिर आपका 20 पे आएगा, इस तरह गिनो। मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा इसका। चलो जी, टाइम अप हो गया आपका। चलो, इसको तो सभी लोगों ने, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। देखो, इसमें क्या करना है, इसमें करना है 1 से 200 तक भर में कितने संख्या होते हैं, आपका 200 संख्या होते हैं। कितने संख्या होते हैं, कितने नंबर होते हैं, 200 नंबर होते हैं। उसमें क्या करना है, आपका दो बताना है कितने दो हैं, तो हम 2 से भाग दे देंगे। कितने हो जाएंगे हमारे 100 नंबर, 100 ऐसा संख्या है दो जो कि दो होगा। दो की संख्या कितनी है, तो वह 100 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कह रहा है 1 से लेकर के 200 तक भर में कितने पांच आएंगे। चलो, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो, टाइम अप हो गया आपका। चलो, इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो, इसमें क्या करना है, अब मैंने बताया 1 से 200 तक वर्ग में आपका 200 संख्या होती है, हमको 5 बताना है, 5 से भाग दे देना है, 40 आएगा। क्या आएगा, 40 से आपका 5 आएगा, 40 बार 5 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 200 फैक्टोरियल तक भर में कितने जीरो आएंगे। क्या करा है, 200 फैक्टोरियल तक भर में कितने जीरो आएंगे। फैक्टोरियल तो समझ में आता है ना आप लोग को। चलो, नहीं आता तो मैं आपको तब तक ट्राई करो। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। चलो जी, टाइम अप हो गया। हाँ देखो, इसमें क्या करना है,
पहले आप लोग को फैक्टोरियल समझ में आना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल अगर 5 फैक्टोरियल कर दे, इसका मतलब 5 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 1। अगर आपका 4 फैक्टोरियल कर दे, इसका मतलब 4 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 1। इसका मतलब हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 दूनी के 24, 6 चौके 24, 240, 6 दूनी के 12 दूनी 24, 24 ही होगा। कितना होगा? 24। वैसे इसका गुणा करोगे, दो तिहाई के 6 चौके 24, पंचे 1 25 120, 24 पंचे 120, 25 पंचे 125 होता है, तो 24 पंचे 120 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 हमको करा है फैक्टोरियल 200। अब इसका गुणा करोगे, 200 गुणुत्ते 199 गुणुत्ते 198, गुणते करते करते 1 तक जाओगे, फिर उसका गुणा करोगे, फिर जितना आएगा उसमें 5 का भाग दोगे, तब जाके आपका पता चलेगा कि कितने जीरो आ रहे हैं। चलो अच्छा, वो नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें देखो ये करना है, क्या लिख रहा है? 200 में से हम 5 का भाग देंगे, कितने जाएगा? 40 बार। 40 में हम फिर 5 से भाग देंगे तो 8 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो आपका जो है कि 1 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, हम एक बार आप समझ में आ रहा है कि हम 5 200 बार में मतलब 200 में 5 का भाग दिए, 40 है, 40 में 5 का भाग फिर दोबारा क्यों दिए? क्योंकि पता है कि हम लोग का गुणा में गुणा हो रहा है, तो हम लोग जितना भाग आ रहा है, जो आ रहा है रिजल्ट, उसमें फिर भाग देंगे 5 का, जो आएगा फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। मतलब हमारा जो है कि 49 कितना हो रहा है? 40 8 48 से 49, 49 बार हमारा क्या होगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। 49 बार हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। फैक्टोरियल 200 बार में हम कितने जीरो आएगा? सबको आपस में देखो, 200 प्लस इतने इतने गुणा करोगे आपस में, तो पता चलेगा हमारा 49। कितना? 49 बार हमारा जीरो आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात में आप लोग को पता चला, क्या जो जीरो बताने के लिए हम 5 से गुणा क्यों किए? सोचो 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 सोचो, 5 से गुणा क्यों किए? क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बता चुका हूं कि जीरो बताने के लिए या तो 2 और 5 का जो मिनिमम पावर होगा वही डिफाइन करेगा कि हमारा जीरो कितना होगा। ठीक है, तो हम आप लोग को बता दिए कि मिनिमम पावर किसका होगा? 5 का ही डिफाइन करेगा, क्योंकि 2 का तो ज्यादा होगा। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पता कर चुके हैं। देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं था, बट एक नॉर्मल ही हम लोग पता किए, तो इसमें 100 बार 2 आ रहा था। कितने बार आ रहा था? 100 बार 2 आ रहा था। बट अगर 5 हम लोग देखें उतने ही संख्या में, अगर हम 5 देखें तो हमको 40 बार ही आ रहा है। मतलब इससे हमको पता चलता है कि 5 के जो पावर आ रहे हैं वह कम बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 40 बार आ रहा है, तभी तो 40 जीरो कर रहा है। तो क्या आ रहा है? 5 के पावर हमारा 40 आ रहा है। तो ठीक है, इसका 40 आंसर हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो 2 के पावर है वो ज्यादा होगा, 5 के पावर वाला कम होगा। तो यहाँ पे हमें बताना भी था कि जिसका पावर कम होगा उस वही डिफाइन करेगा कि जीरो कितना है। मैं शुरू में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। चलो, इसमें हम बताएंगे जीरो कितना है। तो 200 फैक्टोरियल को भाग देंगे 5 से, तो हमारा 40 बार आया, फिर 5 से भाग देंगे तो 8 बार आया, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इन सबको जोड़ दो, 40 प्लस 8 48 प्लस 1 49, 49 बार आपका जीरो आएगा। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताओ, फैक्टोरियल 200 प्लस इंटू फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो टाइम शुरू होता है, आप बताओ फटाफट।
चलो टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने इसका तो जवाब दे दिया होगा। देखो मैंने क्या बताया था आप लोग को कि फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग और जीरो बताना है। फैक्टोरियल क्या है, 100 है, तो और जीरो बताना है। मैं कहा 5 से भाग दीजिए, कितना होगा? 20 पंचे 100 होता है, 20 होता है, 20 पंचे तो 100 होता है यार। आप फिर 5 से भाग दीजिए, आपका 5 चौक का 4 बार में हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, इसमें 5 से भाग जाएगा नहीं, अब तो 5 4 छोड़ दो, 20 4 24 आपका हमारा इसके वाले का आ गया, 100 वाले का आ गया। आप हम लोग 200 वाले पर देखेंगे, 200 फैक्टोरियल पे 5 से भाग देंगे, जो हमारा आएगा वही 40 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। टोटल हमारा कितना आएगा? 49 आएगा। इतना में कोई दिक्कत आपको? आपको पता चल गया 5 से भाग क्यों दे रहे हैं जीरो बताने के लिए? क्योंकि जीरो बताने के लिए 2 और 5 का जो पावर होगा, मिनिमम पावर होगा, वही डिफाइन करेगा कितने जीरो आएंगे। तो 2 का तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 2 हम लोग देख चुके हैं हमेशा ज़्यादा ही आता है। तो 5 लेंगे तो हमारा कम आएगा, तो 5 का पावर हमारा कम होगा। इतना तो आप लोग को पता चल गया, तो इसलिए हम लोग जीरो से डिफाइन कर मतलब भाग देंगे। अब रही बात आपका यह बताना है कि आपका जो फैक्टोरियल में है, या 200 क्या है? फैक्टोरियल में है, या 100 क्या है? आपका फैक्टोरियल में है। तो इसको हम लोग जीरो बताने के लिए एक बार 5 से भाग देंगे, जितना आएगा उसमें फिर 5 से भाग देंगे, जितने आएगा फिर 5 से भाग देंगे, जब तक देंगे जब तक कि आपका वह भाग न जा पाए, तब तक भाग देंगे। ठीक है, तो चलो ये कितना हो गया? 40 और 8 48 प्लस 49 इधर से ये। अब क्या हो गया, इस 100 से वाले जो फैक्टोरियल 100 है, इसमें आपका 24 आपका जीरो आएंगे, और जो इस वाले 200 वाले में आपका कितना हो गया? 49 जीरो आएंगे। अब मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था मल्टीप्लाई में है, क्या है ये दोनों? मल्टीप्लाई में गुण जो कि जीरो होते हैं वह ऐड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में जो जीरो होते हैं वह ऐड होते हैं। कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करो। फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे? बीच में प्लस है, ध्यान में देते हुए करना। चलो सॉल्व करो। मैंने आप लोग को बताया था कि मल्टीप्लाई में कैसे ऐड होते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई चलो मैं बता दूंगा फिर से। प्लस यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस वाले में करो सब लोग। चलो टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया। हाँ देखो इसमें क्या मैंने आप लोग को बताया था, 100 वाले में जो जी 5 से भाग देंगे तो कितने बार आ रहा था? 24 बार आ रहा था। इसमें 24 जीरो हो रहे थे, इसमें कितने हो रहे थे? 49 जीरो हो रहे थे। कितने जीरो हो रहे थे? 49 जीरो हो रहे थे। हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे। अब हमने आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो हम मैं इसको ऐड कर लेता, बट यहाँ पे प्लस में है। प्लस में हमारा जो मिनिमम वाला होगा वही संख्या होगा। 24 बार हमारा जीरो आएगा। फैक्टोरियल इतने निकालेंगे, फैक्टोरियल इतने निकालेंगे, तो जो जीरो आएगा लास्ट वाला, अगर अगर इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा जो 24 होगा, 24 जीरो आएगा लास्ट डिजिट पे। अब देखो कैसे होता है, काम करता है। मान लो अगर हमारा 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 10,000 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मतलब कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर यहाँ जो संख्या है वह क्या करता है? ऐड करता है। ऐड करता है कि नहीं करता है? करता है। ठीक है, अगर यही संख्या आपको 1000 प्लस 10 ऐड करना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किए, अगर ऐड करना है तो आप लोग कितना आएगा? इतना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ एक ही जीरो होगा। 10 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा जो यूनिट डिजिट पे कितने जीरो आ गया है, एक जीरो आ गया। क्यों एक जीरो आया, क्योंकि यहाँ दो संख्या है, एक 1000 है, एक 10 है। तो जो ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट पे जो छोटा वाला है, जो छोटा यूनिट है, वही तो हमारा आता है। समझ गए कि हमारा ये छोटा वाला ऐड करने, दोनों को ऐड करने को हमारा जो छोटा वाला है वही वाला तो आता है। चलो समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। चलो इसमें देखते हैं क्या है, हम लोग को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। चलो ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग को भाग देना है, मान लो 49 में 18 का, 49 में अगर 18 का भाग देना है तो इसमें 18 36, 18 दूनी के 36, 18 तिरिका 54, मतलब -5 बटे आपका 18 बच गया। देखो अगर 18 तिरिका 54, 18 दूनी के 36, और 3 बार में कर रहे हैं तो हमारा 54 आ रहा है, और 2 बार में कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। ठीक है, 36 आ रहा है तो हमारा जो है कि 13 इसमें और जो कि बचेगा एक, तो हमारा शेषफल 13/18 होगा, जो कि हम ले जाएंगे इसको 2 बार में। तो इसको हम 2 बार में करेंगे तो 13/18 बचेगा। अगर 3 बार में करेंगे तो -5/18 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो -5 है वो हमारा निगेटिव रिमाइंडर है। क्या है, निगेटिव रिमाइंडर है। और जो हमारा 13 है, यहाँ जो 13 है ये हम लोग का पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि हम लोग का पॉजिटिव और निगेटिव दो रिमाइंडर होते हैं। देखो अगर हम 18 तिरिके 54, मतलब इसमें से 5 अधिक हो गया, 5 अधिक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब -5 करेंगे तो 49 पे आ जाएंगे। तो हम -5 किए तो हमारा -5 रिमाइंडर आ गया। देखो आगे हमारे जो और सवाल करेंगे तो उससे कोई नहीं कर सकता। इसको हम चाहे तो इतने बटे इतने भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5/18 कर सकते हैं, या फिर हम इसको 13/18 भी कर सकते हैं। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे जैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हम लोग, तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग को क्या करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर बताइए कि जो हम लोग का जो कि आ रहा है, इसको 69 के अपान जो कि पावर है 67 है, और 69 को 67 बार मल्टीप्लाई करके फिर 68 से भाग दीजिए। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो बताना है। मैं आपको डायरेक्ट रिमाइंडर बताऊंगा कितना आएगा। चलो पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बताऊं। मैं टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। बताओ आप लोग कि कितना आएगा रिमाइंडर। चलो जी टाइम अप हो गया, सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 68 से 69 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। उसको 67 उसके पावर कर दो, नीचे 68 कर दो। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वही तो ऊपर हम लोग लिख रहे थे, रिमाइंडर लिख करके, और 67 पाप के पावर 67 अपान के 68। तो इस 1 के पावर कुछ भी होगा, हमारा 1 आता है, और 68 आपका नीचे हो जाएगा। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं रिमाइंडर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, देखो 69 में 68 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। जो एक रिमाइंडर बचेगा उसी के पावर हम लोग 67 कर लेंगे। अब एक के पावर कुछ भी का मतलब आपका एक होता है। ठीक है, तो अगर और उसके बाद उसका 1/68 हो गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 60। सॉरी, हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, वो भी पॉजिटिव रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग।
चलो टाइम आपका स्टार्ट होता है, इसको सॉल्व करो। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें देखो क्या करना है, इसमें करना है आप लोग का क्या कर रहा है कि 68 का 67 में भाग देंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1 के पावर क्या हो जाएगा आपका? 67 हो जाएगा अपान के 68। इतना सही है? कोई दिक्कत हुआ आपका? मैंने कहा था ना आपका रिमाइंडर माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, पहले उसको सॉल्व करिए। इसे भाग देंगे तो -1 बढ़ जाएगा। ठीक है, -1 के पावर 67 हो जाएगा। अब हम लोग का यह क्या है, माइनस आ गया, तो ये हम लोग को देखना होगा पॉजिटिव मतलब जो कि इवन नंबर है और या फिर ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो +1 होता है, अगर जो कि ऑड नंबर होता है तो -1 होता है। तो यह हमारा जो कि ऑड नंबर है, 67 हमारा ऑड नंबर है। मैंने बताया आप लोग को ऑड नंबर कैसे पता चलेगा, जो यूनिट डिजिट पे है उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो समझ लीजिए कि वह ऑड नंबर है। अब हम लोग को आ गया इतना, -1 हमारा जो है कि नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। लेकिन हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 67 होगा, क्योंकि 68 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 68 से भाग दे रहे हैं, हमारा -1 आ रहा है, मतलब हमारा 67 होगा, तभी तो उसमें -1 आ रहा है होगा रिमाइंडर। तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो हमारा 67 पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 68 में से -1 घटा देंगे, हमारा 67 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 67। ठीक है, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताना था, रिमाइंडर बताना था। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 67 और निगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 आ गया। कैसे सॉल्व करने हैं वो आप लोग को मैं बता दिया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 63 इंटू 97 इंटू 88 इंटू 189 इंटू 148 अपान के 17। ठीक है, तो इससे आप लोग सॉल्व करो, देखो क्या आता है रिमाइंडर। तो चलो टाइम आपका शुरू होता है, अब सॉल्व करो। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो इसमें क्या हुआ है, आप लोग इसको डायरेक्ट 17 का भाग दे दो। 17×51, 17×4 68। 68 मतलब -5, 68 में से -5 करेंगे तभी 63 आएगा। 17×51, 17×4 70, 50, 17×6 177, 133। इसमें भाग देंगे 17 का, 17×6 102 कितना होता है? 17×6 102 मतलब -5 करेंगे तो 97 हो जाएगा। 17×5 करेंगे तो आपका 85 होता है। 85 होता है, ये 88 है, मतलब कि प्लस के 3 आ जाएंगे। कितना हो जाएगा? प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 17×9 करेंगे, आप करिए 17×9 जो कि 153, 17×10 में 170, 17×11, 17×11 करिए जो कि 187, कितना होता है? 187। अब जो कि प्लस के 2 क्या हो जाएगा? प्लस के 2। इधर करेंगे आपका 9 बार करिए, कितने बार करिए? 9 बार करिए, 153 हो रहा है। 53 मतलब कि 2 और 5 माइनस के 5 करने पर 148 आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया कैसे कैसे गुणा हुआ है?
हम लोग का 1 2 3 ठो माइनस है, 3 माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 5 पचे 25 तेरह 75, 75 इंटू 5 दूना के 10, 75 इंटू 10 750 हो गया आपका। इतना गुणा कर लिए, अपान के 17 आ गया। फिर 17 का भाग देंगे, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 17 चौके 68, 17 चौके आपका 68 आ गया। 69 70 मतलब कि 70 फिर हो गया। ठीक है, फिर आपका बचा 17 तिया 51, 17 का फिर 17 चौके 68, फिर 4 बार, फिर आपका क्या हो जाएगा 68। 2 आपका रिमाइंडर बच गया माइनस के। इसमें 4 44 बार जाएगा, और 44 बार जाने के बाद हमारा कितना बचेगा -2/17 बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारा इतने बार जाने के बाद हमारा माइनस के 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, बट यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है उसके वजह से माइनस के 2 हमारा लग गया। माइनस का 2/17 हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, बोल सकते हैं माइनस के जो कि 2 है ये हमारा माइनस रिमाइंडर है, लेकिन हमारा जो 15 है +15 ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब +15 कैसे आया, क्योंकि 17 में से 2 घटा दिए तो 15 ही आता है। +15 हमारा जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कब आएगा, जब यहाँ 44 से 45 बार जाएगा। 45 बार जाएगा तो यहाँ हमारा जो है कि यहाँ पे 15 माइनस के 15 आ जाएगा। माइनस का 15 में माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा जो है कि 15 आ जाएगा, 15/17 हो जाएगा। 15 हमारा जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ से आप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें 17 में से 2 घटा दीजिए, आपका 15 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम लोग को पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है, वो भी 15 आ गया आपको पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करो। 68 के पावर 819 अपान के 39 प्लस के 2, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होगा। चलो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट होगा अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें देखो क्या करना है। 38 में 39 से भाग देंगे तो आपका जाएगा -1 के पावर कितना हो जाएगा 819। ठीक है, अब अपान के 39 प्लस के यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये -1 आ गया, -1 के पावर अगर इवन रहेगा तो +1 आता है, और आपका ऑड रहेगा तो -1 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, अपान के 39 हो जाएगा। अगर -1 में से +1 जो कि ऐड होगा तो आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1/39 बचेगा। आपका 1 क्या है, रिमाइंडर है। 1 क्या है आपका, रिमाइंडर है, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। समझ में आया क्या हुआ इसमें, कुछ नहीं करना है। 38 में 39 का भाग देंगे तो -1 जाएगा, -1 का पावर 819 होगा, 90 होगा, 19 होगा, जो कि 19 में आपको जो कि इसको +2 इसमें उतार देंगे। ठीक है, तो यह जो हमारा ये -1 के पावर कुछ भी रहे, अगर वह इवन और ऑड देखा जाएगा। अगर इवन है तो +1 आता है, अगर ऑड है तो -1 आता है। तो अगर यह संख्या हमारा 819 जो कि ऑड है, क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा -1 आ जाएगा। अब +2 दिया हुआ है और अपान 39 कर लेंगे। -1 +2 होकर के +1 हो जाएगा, अपान के 39।
तो आपका 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। आपका कैसा रिमाइंडर है, या पॉजिटिव रिमाइंडर है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल जो पेपर में पूछे जा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर लगाना। क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या बताओ, एक संख्या बताओ, वो संख्या बतानी है जो कि 4 और 5 से भाग देने पे शेषफल 1 व 4 आता है, उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। पहले वहाँ संख्या बताओ, संख्या भी तो आपको नहीं पता है कि संख्या कौन सी है, तो पहले वहाँ संख्या बताओ कि कौन सी संख्या है जिसमें 4 और 5 से भाग देने पर 1 और 4 शेषफल बचता है। और कह रहा है फिर उसी संख्या में हम 5 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा। तो यह आप लोग को बताना है। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, शेषफल 1 2 बचेंगे, 2 3 बचेंगे, 3 4 बचेंगे, या फिर 1 3 बचेगा। तो यह आप लोग को संख्या बताओ और प्लस उसका शेषफल बताओ। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो शुरू टाइम, आप सॉल्व करो इसको पहले फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया। देखो क्या कर रहा है कि एक संख्या बतानी है जिसमें 4 और 5 से भाग देने पे शेषफल हमारा 1 व 4 आता है, और उसी संख्या में अगर हम 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को संख्या निकालते हैं। इसको हम आप लोग दो तरीके बताएंगे। पहला बताएंगे आपको जो कि नियम जैसा होता है, जैसे लगाया जाता है। दूसरा मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। क्या बताऊंगा, ट्रिक। ट्रिक जो कि आप लोग को जो कि बिना बहुत कम समय में आप इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि पहले फार्मूले या जैसे सवाल लगते हैं उससे लगाया जाए थोड़ा लंबा रूट से, जैसे क्या होता है। कह रहा है कि कोई भी संख्या है और मान लो एक संख्या है, उसमें कह रहा है कि हम अगर 4 से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वह 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितने बार जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं हमें है। फिर कह रहा है कि हम 5 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वह 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो शेषफल 4 कब आएगा, जब यह हमारा मिनिमम हमारा 1 बार जाएगा तभी तो जाएगा शेष। मान लो यह 1 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, और तो वहां हमारा शेषफल आपका 4 आ रहा है कि तो यह संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 5 एक कम 5, 1 बार गया और शेषफल हम लोग ऐड करते हैं, 5 4 9 हो गया हमारा। हुआ कि नहीं, हो गया 9। 9 कैसे आया हमारा, यहाँ पे 5 हमारा 1 बार गया है तभी जाकर के हमारा शेषफल 4 आया है। तो 5 एक कम 5 प्लस 4 शेषफल जोड़ते हैं, 9 हो गया। 9 हमारा यहाँ आ गया, तभी ना 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा जिसका शेषफल आएगा। अब देखो 9, 9 क्या करेंगे, 9 यहाँ कैसे आया होगा, 9 चौके 36, इनका गुणा करते हैं। 4 9 चौके 36 प्लस 1 37, यह संख्या कितना होगा, यह संख्या 37 होगा। वह संख्या हमें पता चल गया कि संख्या कौन सी है, 37 संख्या है। 37 में देखो हम लोग भाग देंगे पहले 4 से, 4 से भाग देंगे तो हमारा जाएगा 9 बार, 9 चौके 36, और रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। फिर कह रहा है कि जो बचा जितने बार गया उसमें हम 5 से भाग देने को बोला है। यहाँ पे देखो बोला है 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा और हमारा शेषफल 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं, 1 और 4 बचा कि नहीं। तो हमारा जो 37 है वह सही है कि नहीं है, आप लोग बताओ फटाफट। सही है। चलो हम लोग चेक कर लिए कि 37 में हम पहले 4 से भाग दिए तो 9 बार गया, 1 शेषफल बचा। और फिर जो 9 गया है उसमें हम 5 से भाग देंगे तो वहाँ 1 बार जाएगा और हमारा 4 शेषफल बचेगा। बच गया कि नहीं बचा, 1 और 4 हमारा यहाँ शेषफल जो दिया हुआ है
उतना ही बचा है कि कोई दूसरा बचा है? उतना ही बचा है। चलो बहुत सही। अब कुल मिलाकर हमारा 37 अंक हो गया। अब कह रहा है कि जो 37 संख्या है उसको 5 से भाग दो फिर 4 से भाग दो। क्या कह रहा है? जो 37 संख्या है उसको पहले 5 से भाग दो। 5 साते 35, 7 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। फिर हमको कह रहा है 4 से भाग दो। 4 एक कम 4 और 3 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वह 2 और 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 2 और 3 बच रहा है। हमारा ऑप्शन बी और सही हो गया, 2 और 3 रिमाइंडर। कह रहा है कि जो संख्या आया है, मान लो 37 संख्या हम निकाल लिए किसी तरीके से। अब 37 संख्या कह रहा है कि पहले हम लोग 4 5 से भाग दिए थे, लेकिन कह रहा है कि अब 5 फिर 4 से दो। पहले 5 से दो फिर 4 से दो। तो 5 से भाग देंगे 37 में तो 5 7 बार जाएगा, 7 5 35 और 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर बोल रहा है कि उसको 4 से भाग दो तो एक बार जाएगा और जो कि 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर हो गया 2 और 3। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हमारा जो आंसर भी आ गया। अब हम लोग को बताना है ट्रिक के माध्यम से। हम लोग को इतना नहीं करने आ रहा है तो हम लोग को बहुत आसान तरीका हम आप लोग को बताते हैं। देखो क्या कर रहा है? 4 और 5 से भाग देने पे, कैसे देने पे? 4 और 5 से भाग देने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 और 4 आ रहा है रिमाइंडर। नीचे पाई खींच दो। ठीक है। करना क्या है? इसको जोड़ना है। 5 और 4 जोड़ लो। 5 4 9। इसको ऐसे करके जोड़ लो। 9 और इसमें गुणा कर लो। 9 चौके 36। कितना हो गया? गुणा हो गया। 9 चौके 36 प्लस 1 कर दो, 37। आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है। अगर 3 होता, 3 संख्या होता तो भी ऐसे ही करते। पहले ऊपर 1 और 5 लिख लिए। क्या कर लिए? 1 और 5 लिख लिए। जो नीचे रिमाइंडर आ रहा है 1 और 4 लिख लिए। जो इधर से लिखना चले, इधर इधर से हम लोग काम करना शुरू करेंगे यहाँ से। तो 4 और 5 को ऐड कर लीजिए, जो कि ऊपर जाकर कैसे कैसी तरह से ऐड कर लिए? ऊपर है नीचे ऐड कर लिए। 5 4 9 हो गया। उनको अगर ऐसे कर लिए होते तो इसमें हम लोग इसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे 4 में। 9 चौके 36 प्लस 1 आपका 37। आपका आंसर आ गया 37। अब कह रहा है 37 में जो कि 5 से भाग दीजिए तो 7 बार जाएगा, आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर 4 4 से बोला है, एक बार जाएगा और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। आपका जो आ गया रिमाइंडर 2 और 3। ऑप्शन जो है कि बी राइट आंसर। आपका बी आंसर राइट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से यह 2 अंक था तो आप इसको आसानी से निकाल पाए। अगर 3 अंक दे दिया होता तो आप इस तरह से ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से आप लोग को निकालने में ज्यादा आसानी रहेगा। ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा। आगे जो जितने क्वेश्चन आएंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जो कि ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। कह रहा है एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल जो हमारा 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 29 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? क्या कह रहा है? हमें संख्या नहीं पता है। पहली बात तो हमें संख्या नहीं पता है। कह रहा है वो संख्या में हम अगर 899 से भाग देने पर, 899 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है वह 63 हो रहा है। कह रहा है कि अगर इसी संख्या में हम लोग अगर 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आपका पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। इसमें क्या करना है? बहुत ही आसान है, आप लोगों ने लगा लिया होगा।
चलो, जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके लिए बता रहा हूँ। देखो, जो संख्या पूछ रहा है, संख्या से कोई मतलब नहीं है, जिससे भाग दिया उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बस आपको मात्र 2 सेकंड का समय लगना चाहिए। कितने सेकंड का? 2 सेकंड में बताएंगे इसका आंसर। करा, एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल हमारा 63 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? आपको मात्र 2 सेकंड लगने चाहिए। आप लोग को क्या करना है? 63 जो आपका जो कि पहला रिमाइंडर आया है उसमें हम लोग कितने 29 से भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, जो कि 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप बताओ 2 सेकंड लगे कि नहीं लगे? 2 सेकंड लगने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपको कुछ नहीं करना है, यह सब कुछ आपको बस घुमाने के लिए दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक से समझिए आप। कराए, एक संख्या को 899 से भाग देने पे शेषफल आपका 63 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो वहाँ शेषफल जो प्राप्त होगा, जो 63 जो पहला शेषफल आया है उसमें जिससे भाग देना है उससे भाग दे दो। आपका जो रिमाइंडर आ गया वही शेषफल प्राप्त होगा। तो आपको मात्र 2 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा लगेगा तो समझ लो बेकार है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया? कैसे लग रहा है ये भी समझ में आ गया? बहुत अच्छे हो तब तो। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, एक न्यूनतम संख्या बताओ जिसे 2, 3 और 5 से भाग देने पे शेषफल 1, 2 व 3 प्राप्त होता है। तो हमें वह संख्या बतानी है कि जो संख्या में हम 2, 3 और 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमें जो कि 1, 2, 3 प्राप्त हो। कर रहा है इसी संख्या को, जो संख्या में पता चल जाएगा, फिर उसमें हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा यह बताना है। समझ गए? चलो अच्छी बात है। चलो बताओ तब। समझ गए तो चलो बताओ फिर। आपका टाइम शुरू होता है। पहले वहां संख्या बताओ, फिर उसमें साथ में भाग देकर बताओ कितना आ रहा है रिमाइंडर। चलो जी, टाइम अप हो गया। सब लोगों ने लगा लिया। जिन लोगों ने लगा लिया बहुत अच्छे, जिन लोगों ने नहीं लगाया चलो तो और अच्छा। क्योंकि वही सीखेंगे, जो ट्राई करे किए होंगे वही सीख पाएंगे। जो बच्चा ट्राई किया है वही सीख पाएगा कि कहाँ से गलती हो रही है, कहाँ से सॉल्व होगा, कैसे होगा। देखो, इसमें मैंने आप लोग को 2 तरीका बताया। आप लोग को जो अपनाना है वो करिए, बट मैं आप लोग को हमेशा सेकंड वाला ही बोलूंगा कि आप लोग सेकंड वाला ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो ट्रिक वाला मैं बताया था उसी को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप लोग दोनों मेथड से भी लगा सकते हैं। क्या दोनों मेथड चाहिए? चलो मैं दोनों में से बताता हूँ। देखो, कह रहा है कोई भी संख्या एक है मान लो। कह रहा है कि उसमें हम अगर 2 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। फिर कह रहा है उसी संख्या में हम अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है। फिर कह रहा है उसी संख्या में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है। इस केस में जो मिनिमम संख्या बताना है तो मतलब हमारा एक बार गया होगा। तो एक बार गया होगा तभी तो हमारा जो कि यहाँ आपका आया होगा। एक बार जाने का मतलब 5 एक कम 5 3 8, 8 यहाँ होगा। तभी ना हम 5 एक बार जाएगा तभी तो यहाँ 3 होगा। अब 8 का मतलब 8 त्रिक का 24, 25, 26, यहाँ कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। तभी नो 8 त्रिक का 24, 2 बचेगा इधर 26। 26 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 26 हमारा यहाँ हो गया। 26 दुना के 52, 1 53। कितना हो गया? संख्या आ गया 53। 53 संख्या आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आप ऐसे भी लगा सकते हो
मैं आप लोग को बताया हूँ, कुछ नहीं करना है, ट्रिक के माध्यम से 2, 3 और 5 लिख लो और रिमाइंडर जो आया है 1, 2 व 3 लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मैं कहा हूँ इन दोनों को जोड़ दो। 5 3 8, 8 त्रिके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 त्रिके 24, 24 फिर इधर क्या करना है, नीचे 2 जोड़ना है, 25 26, फिर 26 गुना के यहाँ मल्टीप्लाई करना है 52, 52 में प्लस इधर प्लस करना है, एक कितना हो गया आपका 53। मुझबानी कर लेंगे आप तुरंत के तुरंत। समझ में आया इतना बात क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं आया? कैसे हो यार तुम लोग? देखो 2, 3 और 5 लिख लो, यहाँ पे रिमाइंडर 1, 2 व 3 लिख लो। देखो 5 और 3 को ऐड कर दो, 8 हो गया, 3 में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 का 24 हो गया, फिर प्लस 2 कर दो, 25 26 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 26 गुना के 52 हो गया, प्लस 1 कर दो आपका 53 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? एक बार इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसमें गुणा करना है, फिर ऐड करना है, फिर गुणा करना है, फिर ऐड करना है, ऐसे करना है, आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है संख्या हमें पता चल गया, वह न्यूनतम संख्या हमें पता चल गया क्या है, 53 है। कितना है? 53 है। कह रहा है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसी संख्या में 53 में 7 से भाग देने पर कितना अवशिष्ट बचेगा। 53 में 7 से भाग देंगे, 7 से 49, 7 बार जाएगा और ये इधर 49 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर 4 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? बच गया भाई साहब, 4 रिमाइंडर बच गया। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया, 4 रिमाइंडर बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको जो अच्छा लगे, मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ। पेपर में यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में अक्सर पूछता है, तो यह क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं 2 तरीका बताया, दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे उसे सॉल्व करो। ठीक है, जो कि हम लोग का यूपी ट्रिपल एस सी, क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम है उसका डेट क्लियर हो गया है। तो आप लोग पढ़ाई ध्यान से करो और अच्छे से करो, लगे रहो। कब है यहाँ? 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को डेट क्लियर हुआ है। तो आप लोग को टाइम बहुत कम है, जो मैं रेगुलर करा रहा हूँ उससे आप लोग ध्यान से करो। जो सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जो कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, आपका साइंस, जो सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं वो आप लोग रेगुलर करते रहो। ठीक है, जितना हो रहा है उतना करो, पर डे करो और पीछे का रिवीजन भी करो। ऐसा मत करो कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे का भी जो जो पढ़ लिए हो उसको भी रिवीजन करते रहना साथ साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है, एक न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। तो यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? आप लोग अब तक समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। आप लोग को चलो करो सॉल्व, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी, टाइम अप हो गया। इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया ना। देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है, आप सीधे ट्रिक वाला बताऊंगा, आप लोग को लंबा नहीं बताऊंगा, सीधे बताऊंगा। कह रहा है कि 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल हमारा 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। हमें क्या करना है, 6 1 7, 7 5 35 प्लस 1 36 हमारा हो गया। 36 चौके 36 में 4 का गुणा करेंगे, 100 आ गया आपका 144। कितना होता है? 144 प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 146। कितना आ गया? 146।
आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। मैंने क्या कहा, 6 1 7, 7 5 35, 35 1 36, 36 में 4 का गुणा करेंगे तो 144 प्लस के 2 146। आपका आंसर आ गया 146। और आंसर नहीं आया, वह न्यूनतम संख्या आया है। अब चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है 146 हमारा आ गया। अब कह रहा है कि इसका भाजक बदल दीजिए। भाजक बदलने का मतलब, पहले 4 6 4 5 6 से भाग दे रहे थे, तो अब हम इसको 6 से भाग देंगे। पहले पहले 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से। पहले हम कह रहा है कि 6 से भाग दो। 6 दूनी के 12, 6 चौके 24। आपका रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। आपका फिर देना है हमको 5 से, 5 चौके 20। हमारा जो रिमाइंडर बच गया वह बच गया 4। बच गया कि नहीं बच गया। अब देना है भाग हमें 4 से, 4 एक कम 4, हमारा रिमाइंडर बच गया 0। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 0 बच रहा है। देखो ऑप्शन में कहाँ है, 2 4 0। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2 4 0। इसका मतलब है एक न्यूनतम संख्या निकालिए जो कि जिसे 4 5 6 से भाग देने पे शेषफल 2 1 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उसका अगर 4 5 6 से दे रहे हैं, तो 6 5 4 से देकर देखने का बोला है कि 6 5 4 से भाग देकर देखो कि शेषफल क्या बच रहा है। तो शेषफल हमने उसको निकाल लिया, कैसे करना है समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका आप दूसरे मेथड से भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको कल बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर आप कोई इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू। कल पढ़ेंगे हम लोग नया चैप्टर, तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू।